प्यारे बच्चों, आज फिर से आप लोगों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। ठीक है, जैसा कि हम पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन 14 तक क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, उसी के आगे आज फिर हम यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 15 में क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि ठीक है, एक कार है। ठीक है, एक कार है 6 सेकंड तक जाती है किसी बिंदु तक, और उसके बाद में अब उस बिंदु से अब उस कार को मीनार के पाद तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। अब इसमें ये पूछा जा रहा है। तो देखो, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आसान है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे हम यहाँ पे डायग्राम शो करेंगे, बनाएंगे। देखो यहाँ पे एक सीधा राजमार्ग। तो चलो ठीक, एक हम राजमार्ग बना लेते हैं। इधर मान लेते हैं कि ये मेरा राजमार्ग है, बिल्कुल सीधा ये राजमार्ग है। ठीक है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। एक मान लेते हैं इधर कहीं पे एक मीनार है, एक ये मान लेते हैं कि मीनार है ये। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। एक मान लेते हैं ये क्या है, मीनार है। ये हमने मान लिया मीनार है। ठीक, और ये क्या है, ये एक राजमार्ग है ये। तो मीनार के पाद तक जाता है, मीनार के पाद में आधार तक जाता है। फिर आगे क्या कह रहा है, मीनार के शिखर पर मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को, मतलब कि एक मीनार है, मीनार पर एक आदमी खड़ा हुआ। चलो ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं, एक मान लेते हैं मीनार है, ये ऐसे थोड़ा बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इस मीनार पर एक मान लेते हैं यहाँ पे आदमी खड़ा हुआ है, छोटा सा। यहाँ पे दिखा देते हैं थोड़ा सा, एक मिनट नीचे बना लेते हैं थोड़ा सा, इसको मिटा करके बढ़िया साफ। तो मान लेते हैं कि राजमार्ग है ये, इस पे एक ये राजमार्ग कहाँ पर जाता है, ये मीनार है, ये मीनार है, थोड़ा ऐसे बना लेते हैं ये। ठीक है, इस मीनार पर एक क्या खड़ा हुआ है, आदमी खड़ा हुआ है। एक आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है इस मीनार पे। ठीक, और ये क्या है, राजमार्ग है। अब देखो यहाँ पे, तो शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार मान लेते हैं यहाँ कहीं पे होगा। ठीक है, एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पे देखता है ये आदमी। तो यहाँ पे मान लेते हैं एक कार है, यहाँ पे मान लेते हैं एक कार है, ये मान लेते हैं यहाँ पे ये कार है, ये क्या है, यहाँ पे कार है ये। ठीक, ये मान लिया कार है यहाँ पे। ठीक, और उसके बाद आगे देखो क्या कह रहा है, 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। जो ये आदमी है तो इस कार को 30 अंश के अवनमन कोण पे यहाँ पे क्या करता है, देखता है। ठीक, अवनमन कोण यहाँ पे बना लेते हैं। तो 30 अंश के अवनमन कोण पे देखता है, तो 30 अंश बना लिया यहाँ पे। आगे देखो क्या कह रहा है, इसमें देखता है जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। ये जो कार है तो मीनार के पाद की तरफ एक समान चाल से ये कार जा रही है। ठीक है, तो चाल से जाता है। तो 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण, ये कार 6 सेकंड के बाद ये कार यहाँ कहीं पे मान लेते हैं आ जाती है। ये कार यहाँ कहीं पे मान लेते हैं 6 सेकंड के बाद में यहाँ पे कहीं पे पहुँच जाती है। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे ये कार यहाँ पे मान लेते हैं ये आ जाती है। ठीक है, तब ये आदमी इस कार को कितने अंश के कोण पे देखता है, ये 60 अंश के अवनमन कोण पर यहाँ पे देखता है। तो इसके साथ कितना अंश का कोण बनाता है, 60 अंश का अवनमन कोण बनाता है। अब आगे देखो क्या कह रहा है, तो इस बिंदु से, मतलब इस बिंदु से, यहाँ से इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। मतलब कि ये जो कार है इस बिंदु पर है, तो इस कार को मीनार के आधार यानी कि पाद बिंदु तक कितना समय पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो देखो यहाँ पे नामकरण कर लेते हैं। ये नाम दे दो ए,
बी, ये नाम दे देते हैं यहाँ पे सी, ये यहाँ पे सी है, इधर बना लेते हैं कहीं पे, इधर लिख देते हैं यहाँ पे, ये सी है, ये यहाँ पे हमने लिख दिया सी, और ये क्या मान लेते हैं डी है। अच्छा बी सी, मतलब ये जो कार है, ये कार बी से सी तक पहुंची है, तो इसको मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी कितनी है बी सी, और दूरी हमने मान लिया यहाँ पे कुछ मान लेते हैं, चलो ठीक बाद में देख लेते हैं। तो ये 30 अंश का अनुमान कोण है, तो ये भी 30 अंश हो जाएगा यहाँ पे। तो एक एक करके पहले यहाँ पे क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो पहले कोण कौन सा निकालेंगे, ए बी डी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे और कुछ इसमें पूछ नहीं रहा है, ठीक है, मतलब इस कार को मीनार के आधार तक इस बिंदु से पहुंचने में कितना समय लगेगा, समय पूछ रहा है, तो समय यहाँ पे भी मान लेते हैं। तो देखो यहाँ पे पहले कोण सा ले लेते हैं, कोण ए बी डी में, ठीक है, कोण ए बी डी, ये हमने कोण लिया है, कितना है 30 अंश, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बी और सी ये क्या है, आधार है, और ये क्या है मीनार, और ये मीनार की क्या है यहाँ पे हाइट है। तो मीनार की हाइट क्या है ए डी। तो देखो यहाँ पे ये लंब एक तरीके जब ये कोण लेंगे इसके सामने बुझा, ये मीनार लंब का कार्य करेगी, और बी डी एक तरीके से किसका कार्य करेगा, आधार का कार्य करेगा। टैन लगा दो यहाँ पे, तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो टैन थीटा कितना है, बी ए बी डी, ए बी डी, बी कोण कितना है 30 अंश, बराबर में लंब कितना है ए डी, बटे आधा कितना है बी डी है। टैन 30 अंश का मान बच्चों 1/√3 बराबर में ए डी, तो ए डी और बटे में बी डी, बी से लगा करके डी तक, तो बी डी है, तो यहाँ पे बी डी ही लिख लेते हैं, क्रॉस गुणा इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, बी डी की गुणा 1 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा बी डी, और बराबर में √3 गुणा ए डी में कराएंगे तो ए ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे √3 ए डी यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, समीकरण क्या मान लेते हैं एक, आगे चलते हैं। अब कौन सा कोण लेते हैं, ए सी ये वाला, और ये क्या लेते हैं डी। अब ये निकाल लेते हैं कोण ए सी डी में, फिर लगा दो टैन थीटा, तो टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो टैन ए सी डी में सी कोण कितना है, सी पर 60 अंश है, तो 60 अंश बराबर में लंब कितना है ए डी, बटे आधार कितना है सी डी, क्योंकि ए सी डी ले रहे तो आधार यही तो बचा सी डी, तो यहाँ पे लिख देते हैं सी डी लिख दिया। अब देखो यहाँ पे इसको इधर से यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो टैन 60 अंश लिखा, टैन 60 अंश का मान बच्चों कितना होता है √3 बराबर में ए डी लिखा है, ए डी अपान में सी डी। अब देखो यहाँ पे इसके नीचे 1 मान लेते हैं, क्रॉस गुणा इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ। अब देखो 1 की गुणा ए डी में कराएंगे तो ए डी और बराबर में, और इसकी इसके साथ कराएंगे तो √3 सी डी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ए डी का मान ये निकल आया है। अब देखो यहाँ पे एक चीज देखो, इधर देखो यहाँ पे ए डी, हाँ ये जो ए डी का मान ये जो निकला है, तो यहाँ पे लिखेंगे ये ए डी का मान जो ये वाला है, ए डी का मान समीकरण 1 में रख दो, देखो क्या निकल के आता है, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, बी डी बराबर में √3 इंटू ए डी लिखा है, ए डी लिखा है, और ए डी का मान हमने निकाल लिया कितना है √3 सी डी है, तो बी डी बराबर में √3 गुणा 3 सी डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा हमें निकालना क्या है, तो हमें ये यहाँ का हमें समय निकालना है। ठीक है, वैसे तो आपने फार्मूला पढ़ा है, चाल बराबर बच्चों क्या होती है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। क्या होता है, समय। अगर यहाँ से हम दूरी निकालें तो दूरी, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, दूरी निकालें तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे गुणा करा दो तो क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय, चाल गुणे क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा देखो यहाँ पर एक चीज, तो अगर हम BC दूरी निकालें, BC, तो यहाँ पे BC चाल, हम फिर यहाँ पे BC की चाल जो कार द्वारा चली गई दूरी चाल है, जो कार की यहाँ से यहाँ तक, वो चाल कुछ और मानना पड़ेगा, समय दे रखा है, तो या इसका यूज करो या इसका यूज ना करें तब भी आ जाएगा। देखते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, अगर इतनी दूरी पता चल जाए तो समय यहाँ पे निकल आएगा। तो देखो, तो ऐसा करते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी है,
BD है, हमें निकालना कितना है, ये है। तो BD में से अगर हम BC हटा दें तो CD निकल आएगा, नहीं निकल आएगा। तो अगर हम CD निकालें तो ये दूरी CD जैसे निकालें, मतलब कि ये जो कार है, ये कार को, ठीक है, मीनार के आधार बिंदु तक पहुंचने में लगा समय, हमें समय निकालना है, तो ये CD दूरी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जब दूरी निकाल लेंगे तो ऑटोमेटिक समय यहाँ पे निकल आएगा। देखो यहाँ पे निकालते हैं, तो CD जैसे निकाले, यहाँ पे ये हमने BD निकाल लिया है 3CD, तो यहाँ पे CD जैसे निकालते हैं, तो CD कितना निकलेगा, एक मिनट, CD, तो अगर CD निकालें BC, लेकिन हमने यहाँ पे नहीं निकाला है, एक मिनट। तो बच्चों यहाँ पे एक तरीका और है, जैसे BD हमने निकाला, BD टोटल, ठीक है, कितना निकला है 3CD। एक चीज में देखो यहाँ पे, अगर जैसे BC निकाले, मतलब कि दूरी BC को कार द्वारा तय किया गया समय कितना है, 6 सेकेंड। इसमें 6 सेकेंड दे रखा है कहीं पे, 6 सेकेंड, ठीक है। मतलब इसमें ये कह रहा है कि ये जो कार है, ये कार मान लेते हैं मीनार पाद की तरफ चलती है, तो वो 6 सेकेंड तय करती है। तो उस बिंदु से जब देखता है, उस बिंदु को जब देखता है वो व्यक्ति, कार को जब इस बिंदु पर पहुंच जाता है, तो अनुमान कोण कितना होता है, 60 अंश, ठीक। तो एक चीज देखो यहाँ पे, अगर हम इसे BC निकाल लेते, एक मिनट रुक जाओ, दूरी ब्रैकेट में BC अगर निकालें तो BC कैसे निकलेगा, BD में से CD क्या कर दें, घटा दें। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, BD माइनस CD, तो BC बराबर में BD हमने निकाला कितना है 3CD और माइनस CD, तो BC कितना निकल आएगा, 3CD में से एक CD घटा देंगे, 2CD यहाँ पे आ जाएगा। मतलब कि इस कार को BC दूरी को कार द्वारा तय किया गया समय, बात समझ पा रहे बच्चों। मतलब कि ये जो कार है, जो BC दूरी है, B से लगा कर C, मतलब जो कार ये यहां से यहां तक कैसे, मतलब कि B से C तक जो कार आएगी, तो उसने कितनी दूरी तय की है, उस दूरी तय करने में कितना उसको समय लगा, वो उसमें दे रखा है, कितना समय लगा, 6 सेकेंड। तो यहाँ पे हम चीज लिखेंगे, दूरी BC बराबर मतलब कि 2CD, ऐसे भी लेते है ना। तो दूरी BC को, ठीक है, को कार द्वारा तय किया गया समय कितना है, 6 सेकेंड, तय किया गया द्वारा कितना है, 6 सेकेंड है, ठीक है बच्चों। मतलब कि BC बराबर 2CD, मतलब इसका डबल। अगर हमें CD निकालना हो CD द्वारा, तो CD तो 2 हटाएंगे, इसके बटे में चला जाएगा। तो यहाँ पे ले लेते हैं, अगर हम CD द्वारा, CD को मतलब दूरी CD को कार द्वारा तय किया गया समय कितना है, 6 बटे ये 2 हटाए, इसके बटे में चला जाएगा, काट देंगे कितना है, 3 सेकेंड आ जाएगा यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे निकल आया, ठीक है। तो मतलब कि कार द्वारा, इस कार को BC दूरी को तय करने में लगा समय कितना था, 6 सेकेंड। तब CD दूरी को कार द्वारा तय करने में कितना सेकेंड समय लगेगा, 3 सेकेंड लगेगा, क्योंकि BC जो है, BC कितना हमने निकाला है, 2CD निकाला है ना। तो BC बराबर 2CD, 2 था, तो इसको बटे में हटाएंगे यहाँ से, इनटू में 2 बटे में चला जाएगा, तो है ना, उसका हाफ टाइम हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे BC जो है CD का डबल है, नहीं है, BC जो है CD का डबल है। बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, है? तो केवल हमें CD निकालना है, तो इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये बात समझ में आएगी नहीं आए, क्वेश्चन आसान था, ठीक है, इसमें कोई कठिनाई नहीं थी। तो इस कार को अब CD दूरी तय करने में, ठीक है, जो समय है वो कितना है, 3 सेकेंड। इसमें यही पूछ रहा था, तो यही आपका क्या निकल आता है, यहाँ पे आंसर निकल आता है। अब यहीं से हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगला करते हैं, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे बच्चों क्या है, ठीक है, हल कर रहे हैं इसको। इसमें वो क्या कह रहा है कि मीनार, ये क्वेश्चन है, कह रहा मीनार के आधार से, एक मान लेते हैं ये मीनार है, ये मान लिया, एक मान लेते हैं यहाँ पे ये मीनार है, ये क्या है, ये मान लिया एक मीनार है। तो मीनार के आधार से और
एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु, मतलब कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में एक 4 मीटर की दूरी पर एक स्थित बिंदु है और एक मीनार के आधार से ही 9 मीटर की दूरी पर एक स्थित यहाँ पे बिंदु है। मान लेते ये वाला जो बिंदु है, ये मान लेते नाम मीनार का शीर्ष ए, ये नाम देते बी, ये नाम देते सी, ये नाम हमने क्या दिया डी। तो मीनार के आधार से मान लेते हैं पहला वाला 4 मीटर की दूरी पर एक स्थित बिंदु कौन सा है, सी, और मीनार के आधार से ही, ठीक है, कितना 9 मीटर, तो 9 मीटर की दूरी पर एक स्थित बिंदु कौन सा है, डी है। आगे देखो इसमें क्या कह रहा है, दूरी पर स्थित है, ठीक है, दो बिंदुओं से मीनार के शिखर, देखो ये तो जो बिंदु है सी और डी, दो बिंदुओं से मीनार के शिखर, मीनार का शिखर ये है, तो इन दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, मतलब कि एक उन्नयन कोण पूरक कोण। तो एक हम जैसे यहाँ पे कोण जैसे क्या मान लेते हैं, थीटा ले लेते हैं, ये वाला उन्नयन कोण, तो एक इसके पूरक कोण, जो पूरक लेते हैं वो कितना ले लेते हैं, वो ले लेते हैं इसके पूरक 90 माइनस थीटा ले लेते हैं। तो एक कोण है उन्नयन कोण थीटा हमने माना, और इसके दूसरा पूरक जो कोण लेते हैं वो कितना होता है, 90 माइनस थीटा होता है, ठीक है। तो सिद्ध करो कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, मतलब ये हमें सिद्ध करना, क्वेश्चन में ही आंसर है, यही हमें सॉल्व करके लाना। अब देखो इसको यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो एक एक कोण ले लेते हैं। पहला कोण कौन सा हमने लेते हैं, कोण ए सी बी में। तो कोण ए सी बी में देखो यहाँ पे, और मीनार की हाइट 6 मीटर का, तो मीनार की हाइट यहाँ पे हम मान लेते हैं कितनी, h मीटर हमने मान लिया। तो यहाँ पे लिखेंगे माना मीनार मीनार की ऊंचाई हमने क्या मान लिया है, h मीटर। तो h बराबर हमें कितना लाना है, 6 मीटर सिद्ध करके लाना है। तो कोण ए सी बी में, ये हमने कोण लिया है, ठीक है। तो इस कोण के सामने भुजा लंब और सी से बी तक आधार का कार्य करेगी, ठीक है। सी बी क्या है, आधार। तो tan थीटा बराबर में लंब बटे आधार। अब देखो यहाँ पे, तो लंब कितना है, ए बी लिख लिया, और बटे में आधार कितना है, सी बी लिख लिया। अब देखो tan थीटा यानी कोण कितना है, ए सी बी में, सी कोण कितना है, 90 माइनस थीटा, तो थीटा कितना 90 माइनस थीटा हमने बराबर में ए बी कितना हमने माना है, h, मतलब कि मीनार की ऊंचाई, बटे में सी बी, सी से बी तक है कितनी दूरी है, 4 मीटर, तो 4 लिख लिया। अच्छा ये तुमने फार्मूला बच्चों ने पढ़ा होगा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता था, कॉट थीटा। तो यहाँ पे कॉट थीटा बराबर में h बटे में 4, ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लो। आगे देखो यहाँ पे, अब कोण कौन सा ले लेंगे, यहाँ पे कोण ए डी बी, ये जब कोण लेंगे तो इसमें कौन हमने कोण माना था, थीटा माना था हमने, ये वाला। तो देखो यहाँ पर लगा देते हैं कोण ए डी बी में, ठीक है। tan थीटा बराबर, फिर वही ये क्या है, आधार है, और ये क्या है, लंब, तो लंब आधार tan में, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, फिर यहाँ पे हमने लगा दिया। तो लंब कितना है, ए बी बटे आधार कितना है, डी बी। अच्छा यहाँ पे ए डी बी में हमने थीटा ही कोण माना, तो थीटा हमने ले रखा है, तो यही रखेंगे tan थीटा बराबर ए बी। देखो यहाँ पे ए बी हमने क्या माना है, मीनार की हाइट h बटे में डी और बी, ये आधार है कितना है, 9 मीटर, तो यहाँ पे 9 लिख लिया। tan ये हमने मान लिया समीकरण 2, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। कुछ ना करो, समीकरण 1 और समीकरण 2 की आपस में क्या करा दे, गुणा। तो यहाँ पे ऐसे सीधा लिख देते हैं, समीकरण फर्स्ट इंटू सेकेंड, मतलब कि समीकरण फर्स्ट की गुणा समीकरण सेकेंड के साथ यहाँ पे क्या कर देते हैं, गुणा करा देते हैं। तो फर्स्ट क्या है, कॉट थीटा इंटू सेकेंड क्या है, tan थीटा बराबर में कॉट थीटा का मान कितना है बच्चों, h बटे 4 इंटू tan थीटा का मान कितना है, h बटे 9। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान से, कॉट थीटा लिखा, कॉट थीटा का बच्चों सूत्र क्या होता है, 1 में tan थीटा, और इंटू tan थीटा लिखा है, लिख लो, बराबर में h और h की गुणा h स्क्वायर, और बटे में गुणा है ना, अंश से गुणा, हर गुणा, नचौक 36 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो tan हर में और ये अंश में, तो कैंसिल, तो एक बार कट जाएगा ना, भाग करेंगे,
तो इधर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो 1 गुणा 1 में कराएंगे तो 1 बराबर में h स्क्वायर बटे कितना है 36, 36 इसके नीचे 1 मानते क्रॉस उड़ा 1 गुणा h स्क्वायर में h स्क्वायर बराबर में 36। अब देखो यहाँ पे h स्क्वायर बराबर में 36 कितने का वर्ग होता है 6 का स्क्वायर होता है। यहाँ पे कितने का 6 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल दोनों तरफ, तो h बराबर कितना निकल आया 6, क्योंकि हमने माना था मीनार की ऊंचाई हमने क्या माना था h मीटर माना था, तो h बराबर हमने क्या ले लिया 6। देखो यहाँ पे यही कह रहा था मीनार ना सिद्ध करो कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, देखो यहाँ पे ये आ गया, तो यही सिद्ध करने को कह रहा था, तो यही हमने क्या कर लिया सिद्ध कर लिया। ये तुम्हारा यहाँ पे क्या होता है क्वेश्चन प्रूव्ड हो जाता है। ठीक है बच्चों, और बच्चों इसी के साथ ये जो एनसीईआरटी की जो प्रश्नावली है, ठीक है, 1 से लेकर के यहाँ पे इसमें 16 क्वेश्चन थे 1 से लेकर के, तो ये सारे प्रश्नावली के क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाते हैं हम समाप्त हो जाते हैं। और इसी के साथ में हम कुछ आज क्वेश्चन कराते हैं और थोड़े से तो जो एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है, और इसके लिए स्पेशल एक और वीडियो कर लेकर के आएंगे, उसमें भी 5-6 क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से क्या रहेंगे इम्पोर्टेंट रहेंगे, उनको भी हम एक और वीडियो में लाएंगे और कराएंगे क्वेश्चन अच्छे से अच्छे। ठीक है, और इसके बाद कुछ और हम कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन। तो पहले इसमें पहला वाला यहाँ पे हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो प्रश्न 1 है, प्रश्न 1, ठीक है, ये वाला इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, सीधा हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, आप समझ ही रहे होंगे, टिक कर दिया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम ये वाला क्या करते हैं यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या करा, यदि एक मीनार की छाया, मान लेते हैं ये क्या है मीनार है, ये एक मान लिया एक मीनार है। ठीक है, यदि एक मीनार की छाया, ये जो मीनार है तो मतलब कि सूर्य यहाँ कहीं पे होगा, ये यहाँ पे क्या होगा सूर्य यहाँ पे कहीं मान लेते हैं है ये। तो जब सूर्य किसी मीनार के पीछे है तो उसकी छाया, उसकी जो मीनार है इसकी छाया मान लेते कहाँ तक, ये यहाँ तक छाया बन गई, लगभग ये मान लेते ये छाया यहाँ तक बन जाएगी। ठीक है बच्चों, ये क्या है मीनार है, ये मीनार है, और ये जो है मीनार की क्या है मीनार की छाया, ये हमने मीनार की छाया यहाँ पे दर्शा दिया। तो मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है, मतलब यदि एक मीनार हमने माना A और ये हमने मान लिया B, ये क्या मान लिया C, यदि एक मीनार की छाया मतलब कि मीनार की छाया ये BC, उसकी लंबाई की √3 गुनी, किसकी लंबाई की मीनार की। तो मतलब जैसे क्वेश्चन का है, मतलब जो छाया है प्रश्नानुसार जो छाया है, छाया मतलब कि ब्रैकेट में लिख लिया BC, जो है लंबाई, किसकी लंबाई मीनार की लंबाई की कितनी गुनी है √3, तो मीनार की लंबाई की कितनी गुनी है √3 गुनी है। तो मतलब कि BC बराबर मीनार की लंबाई हमने क्या मानी है AB, और √3 आगे कर लो और इंटू क्या AB, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, मतलब सूर्य यहाँ पे है इसका कोण कितना, तो उन्नयन कोण ऐसे तो बनता है बच्चों, तो उन्नयन कोण ये, तो उन्नयन कोण जैसे हम यहाँ पे हमने क्या मान लिया थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे माना, ठीक है, सूर्य का उन्नयन कोण हमने क्या मान लिया बच्चों थीटा मान लिया, तो हमें ये क्या निकालना है थीटा निकालना है। अब देखो यहाँ पे ये लंब है और ये क्या है आधार, तो लंब आधार किसमें लगता है बच्चों tan में, तो कोण ये ले लो कोण ACB या समकोण त्रिभुज ABC में कोण ACB, कोण कितना है थीटा हमने माना, चाहे ऐसे दिखा दो, तो सीधा हम ले लेते हैं कोण ACB में। ठीक है, तो ये लंब ये आधार किसमें बच्चों लगेगा tan में, तो tan थीटा बराबर में लंब बटे क्या होता है आधार होता है यहाँ पे, तो tan थीटा बराबर लंब देखो यहाँ पे कितना है AB हमने लिख लिया, और बटे आधार कितना है BC, तो हमने BC लिख लिया, तो tan थीटा बराबर बच्चों AB, तो AB तो लिखा है चलो हमने लिख दिया AB, और बटे में BC देखो क्या है BC में क्या है मीनार की छाया है। ठीक है, तो मीनार की जो छाया है तो मीनार की लंबाई का कितना है √3 गुना है, तो मीनार की लंबाई क्या है AB, तो BC बराबर √3 AB, तो BC यहाँ पे लिखा, BC की जगह पे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं क्या √3 AB लिख सकते हैं। अब देखो AB यहाँ पे क्या कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचा,
तो tan थीटा बराबर में 1/√3 बच्चों कितने का मान होता है tan में, तो tan 30 अंश का मान, तो tan यहाँ से tan हट जाएगा तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 30 अंश। तो इसमें क्या पूछ रहा था, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें, तो सूर्य का उन्नयन कोण बच्चों कितना आ गया, तो थीटा बराबर 30 अंश, यही हमने सूर्य का उन्नयन कोण माना था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं, दूसरा वाला हल कर रहे हैं। इसमें देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार, मतलब एक मीनार है, ऊर्ध्वाधर मीनार है, ठीक है, ठीक है। ये ऊर्ध्वाधर एक मीनार है, ये मान लिया मीनार ए और एक मान लिया हमने बी, ये ऊर्ध्वाधर मीनार है, ये क्या है मीनार। आगे देखो क्या कह रहा है इसमें, ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45, अच्छा इस मीनार की ऊंचाई कितनी है, दे रखा है कितना 45 मीटर दे रखा है बच्चों। और मीनार, ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया, ये मीनार मान लेते सूर्य यहाँ कहीं पे है, ठीक है, जब सूर्य मान लेते हैं पीछे है मीनार के, तो उसकी छाया बढ़ेगी नहीं, उसकी छाया तो बनेगी। तो ये इसकी मान लेते छाया कितनी दे रखा है इसमें, तो ये मान लेते हैं मीनार है, और इस मीनार की ये क्या है, ये मीनार की क्या दे रखा है इसमें, छाया दे रखा है, ये क्या दे रखा है यहाँ पे छाया। तो छाया मान लेते हैं ये बी है, ये क्या मान लेते हैं ये सी। तो मीनार की छाया है कितना है 45√3 मीटर दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात है, तो सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ पे बना लेते हैं। तो हमने सूर्य का उन्नयन कोण जैसे हम क्या मान लेते हैं थीटा, तो यहाँ पे भी ले लेते हैं माना सूर्य का उन्नयन कोण हमने क्या मान लिया थीटा, थीटा निकालना है। और ये क्या है, मीनार है लंब, इस कोण के सामने लंब, और ये क्या आधार, लंब आधार इसमें बच्चों लगता है tan में, तो tan थीटा बराबर में लंब बटे आधार, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पे tan थीटा लंब देखो यहाँ पे कितना है AB, तो AB लिख लिया, और बटे में आधार इतना है BC कह लो या चाहे CB कह लो या चाहे BC कह लो, तो यहाँ पे CB लिख लिया। तो tan थीटा बराबर में लंब कितना दे रखा है AB कितना है 45, यानी मीनार की ऊंचाई 45 बटे में CB इतना है 45√3, तो 45√3 बच्चों लिख लिया। तो देखो 45, इस 45 से इस 45 को हमने क्या कर दिया भाग दिया, कितनी बार गया एक बार गया। तो tan थीटा बराबर कितना आ गया 1/√3। अब देखो यहाँ पे tan थीटा बराबर में 1/√3 कितने का मान होता है, तो tan 30 अंश का मान बच्चों, तो tan ये और tan ये हट जाएगा, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 30 अंश आ जाएगा। तो इसमें भी तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा था, तो सूर्य का उन्नयन कोण हमने क्या माना थीटा, तो थीटा कितना निकल आया 30 अंश निकल आया। तो ये दोनों बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन क्या होते हैं कंप्लीट हो जाते हैं। तो अच्छे से इनको क्या करना है आपको प्रैक्टिस करना है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बच्चों यहाँ पे देखो क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये अधिकतर ये एग्जाम में आता रहता है। तो क्वेश्चन देखो इसमें क्या है, कह रहा है कि एक हवाई जहाज जो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, मान लेते हैं एक हवाई जहाज है, ये मान लेते हैं कि यहाँ पे एक मान लेते हैं ये हवाई जहाज है ये, ठीक है, और कितने मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है ये मान लेते हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं एक हवाई जहाज है, ये एक हवाई जहाज है जो कि कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, ये 1000 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, 1000 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है ये हवाई जहाज। आगे देखो इसमें क्या कर रहा है, उड़ रहा है पर स्थित, मान लेते इसमें एक मनुष्य बैठा है, इसमें क्या है मनुष्य बैठा है, ये पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी है ना। जब हवाई जहाज मान लेते पृथ्वी से 1000 की ऊंचाई पे उड़ रहा है, तो इसमें बैठा आदमी अपने उत्तर की ओर देखता है, तो उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी, मान लेते यहाँ कहीं पे एक उत्तर की ओर शत्रु की क्या है पनडुब्बी है जो 30 अंश के अवनमन कोण पर, ठीक है। तो यहाँ पे अवनमन कोण पहले थोड़ा ऐसे बना लेते हैं हम, तो मान लेते हैं, तो ये मान लेते हैं 30 अंश के अवनमन कोण, ठीक है, तो ये मान लेते 30 अंश के अवनमन कोण, कितने 30 अंश के अवनमन कोण, जितना अवनमन कोण होता है उतना ही क्या होता है उन्नयन कोण होता है। तो इधर ये क्या है 30 अंश के अवनमन कोण पे शत्रु की पनडुब्बी, मान लेते हैं इधर क्या है शत्रु की एक क्या है पनडुब्बी है, यहाँ पे एक क्या दे रखी है पनडुब्बी दे रखी है, ठीक है। आगे दो क्या कर रहा है अवनमन कोण पर तथा दक्षिण की ओर एक युद्धपोत
45 अंश के अनुमान कोण पे देखता है। जब ये हवाई जहाज में बैठा जो आदमी है जब अपने दक्षिण ओर की ओर देखता है, ठीक है, कितने अंश के अनुमान को, 45 अंश के अनुमान कोण पर यहां पर देखता है, मतलब नीचे की ओर देखेगा ना। तो इधर एक क्या है, इधर एक क्या है, मान लेते हैं, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। तो इधर मान लेते हैं, तो 45 अंश के अनुमान कोण पर एक क्या है, ये अनुमान कोण कितने अंश का है, 45 अंश का है। तो उन्नयन भी कोण कितना हो जाएगा, 45 अंश। तो इधर एक क्या है, एक युद्धपोत है, इधर एक क्या है, युद्धपोत है, युद्धपोत। अब देखो यहाँ पे इधर एक युद्धपोत है और उत्तर की ओर ये उत्तर मान लेते हैं और ये क्या मान लेते हैं, इधर ये दक्षिण मान लेते हैं। ठीक है, आगे देखो क्या कर रहा है, ठीक है, अनुमान कोण पर देखता है, 45 अंश के अनुमान कोण पर देखता है। पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब कि यहाँ पर, ठीक है। तो मान 1000 मीटर की ऊंचाई पर ये जहाज उड़ रहा है, जो अपने उत्तर की ओर देखता है, 30 अंश के अनुमान कोण पे देखता है। तो एक तरफ शत्रु की पनडुब्बी है और ये अपने दक्षिण की ओर देखता है, तो 45 अंश के अनुमान कोण पर ये क्या है, युद्धपोत है। तो ये अगर मान लेते हैं अपने सीध में 1000 मीटर की ऊंचाई पर जब जहाज उड़ रहा है, तो ये बिंदु जैसे हम क्या मानते हैं, ओ, ये नाम क्या हम दे देते हैं, ए, ये नाम हम क्या देते हैं, बी, और ये क्या नाम दे देते हैं अगर हम सी। मान लेते हैं यहां से युद्धपोत की अगर दूरी हम कुछ ले लेते हैं, मान लेते हैं ये युद्धपोत की दूरी हमने मान लिया x, ठीक है, और यहां से और पनडुब्बी की दूरी जैसे हम क्या मान लेते हैं, ये हमने मान लिया y, हमने मान लिया। तो अगर देखा जाए युद्धपोत और पनडुब्बी के बीच की दूरी कितनी है, यही पूछा ना, पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखा जाए तो पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी, तो की दूरी कितनी हो गई, यहां से इस बिंदु से युद्धपोत की दूरी x है और इस बिंदु से पनडुब्बी की दूरी कितनी है, y। तो मतलब x और ये y टोटल कितना हो जाएगा, x में y जोड़ दो, x प्लस वाई। तो पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, ये x है और ये क्या है, y है, मिलके कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। तो हमें x प्लस वाई निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो पनडुब्बी की और युद्धपोत के बीच की दूरी निकल आएगी। अब देखो एक एक कोण यहाँ से निकाल लेते हैं। तो पहले कौन सा हम कोण निकाल लेते हैं, अगर ये समकोण त्रिभुज ले ए ओ बी, समकोण त्रिभुज में कोण कौन सा, ए बी ओ ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए ओ बी में कोण कौन सा, ए बी ओ, कितना, 45 अंश। देखते हैं तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। देखो यहाँ पे तो लंब कितना है यहाँ पे, ओ ए मतलब कितनी ऊंचाई पे जहाज उड़ रहा है, और आधार कितना, बी ओ। अब देखो tan, तो ए बी ओ कोण कितना है, 45, और बराबर में ए ओ कितना है, 1000 मीटर। तो 1000 लिख लिया, और बटे में बी ओ, तो बी से ओ तक हमने दूरी क्या मानी है, x। अब जो tan 45 अंश का मान बच्चों 1 बराबर में 1000 बटे में कितना, x, इसके नीचे 1 मानते, क्रॉस गुणा x गुणा 1 में कराएंगे तो x बराबर में 1 गुणा 1000 में, तो 1000 मीटर। तो मतलब कि यहां से युद्धपोत के बीच की दूरी कितनी आ गई है, 1000 मीटर। आगे देखो यहाँ पे, अब ये कोण ले लेते हैं, कौन सा कोण ले लेते हैं, या त्रिभुज कह लो, ए ओ सी, ये सी है ये, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए ओ सी में कोण ए सी ओ कितना है, 30 अंश है। तो यहाँ पर भी लगा देंगे tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे क्या, आधार। अब देखो यहाँ पे लंब कितना है, ए ओ बटे आधार कितना है, सी ओ। उधर से देखेंगे तो सी ओ, ये आधार हो जाएगा ना, क्योंकि ये ट्रायंगल ले रहे हैं ना, ये समकोण त्रिभुज ये वाला। अब देखो यहाँ पे तो tan तो ए सी ओ कोण कितना है, 30 अंश, बराबर में ए ओ कितना है, 1000, और बटे में सी ओ हमने माना क्या है, तो सी ओ यहाँ से यहाँ तक हमने क्या माना है, वाई माना है, तो वाई लिख दो। अब देखो यहाँ पे इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो tan 30 अंश का मान बच्चों कितना होता है, 1/√3 बराबर में 1000, और बटे में y क्रॉस गुणा इसके साथ y गुणा 1 में, तो y बराबर में 1000√3। तो मतलब कि यहां से शत्रु की पनडुब्बी के बीच की दूरी कितनी निकल आई, 1000√3 मीटर निकल आई।
अब देखो यहाँ पे तो x का मान 1000 मीटर, y का मान बच्चों 1000√3 मीटर निकला है। पूछ इसमें क्या रहा है, तो ये शत्रु की पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी पूछ रहा है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक की दूरी पूछ रहा है। x निकाल लिया है, y भी निकाल लिया है, दोनों को आपस में क्या करते हैं, यहाँ पे जोड़ देते हैं, तो युद्धपोत और शत्रु की पनडुब्बी के बीच की दूरी यहाँ पे निकल आएगी। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं यही पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी, ठीक है, हमने क्या माना x और ये क्या y, तो देखो दूरी हम निकाल रहे हैं, तो x कितना हमने निकाला है 1000 मीटर, यहाँ पे 1000 लिख देंगे, प्लस y कितना निकला है 1000√3, 1000√3। अब देखो यहाँ पे तो इधर भी 1000 है और इधर भी 1000√3 है, तो 1000 कॉमन ले लो बच्चों, 1000 कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 + √3 बच जाएगा। अब देखो यहाँ पे तो 1000 और ब्रैकेट में 1 प्लस, अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पे तो √3 का मान बच्चों कितना होता है 1.732, या तो तुम यहाँ पे यही आंसर दिखा सकते हो, युद्धपोत और शत्रु की पनडुब्बी के बीच की दूरी 1000 ब्रैकेट में 1 + √3, ये भी आपका आंसर सही है। या तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, तो 1000 और जोड़ दो, एक जोड़ो 1.732 में कितना 2.732। एक चीज देखो यहाँ पे ध्यान से बच्चों, एक चीज यहाँ पे ये देखो, तो देखो ये क्या लिखा हुआ है 2.732 लिखा है, ये जो दशमलव लगा है ये दशमलव ये वाला, इसको हम हटा दें तो नीचे एक लिखेंगे, दशमलव कितने अंक 1 2 3 अंक है, 3 जीरो बढ़ा दो 1 2 3, तो ये 1000 और ये 1000 कैंसिल हो जाएगा, नहीं कैंसिल एक बार जाएगा ना बच्चों। तो अब देखो यहाँ पे कितना बचा 2732, तो पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी कितनी निकल आई 2732 मीटर, ठीक है, तो ये निकल आया इतना, ये आपका क्या हो गया, यहां से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी कितनी आ गई 2732 मीटर कम आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, ठीक। यहाँ पे बच्चों अब इतना ही रखते हैं आज, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं, तो लगभग 5-6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं अच्छे से अच्छे, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगे तुम्हारे लिए, ठीक है। तो वो कल की स्लाइड में एक बार हम फिर से लाएंगे, तो यहाँ से आपका हाइट एंड डिस्टेंस वाला जो टॉपिक है यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका समाप्त हो जाएगा। तो फिर इसके बाद हमको एक नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण होगा, जो तुमको वहाँ पे जो ज़्यादा से ज़्यादा जो जटिलताएं आ रही हैं क्वेश्चन को करने में, उसको एक सरल तरीके से बहुत ही अच्छे से इसको समझाएंगे और अच्छे से करना है आप लोगों को, ठीक है। ठीक है बच्चों, इसको यहीं पे हम क्या करते हैं यहाँ पे समाप्त करते हैं आज, ठीक। नमस्ते।